अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सुल्तानेट पीरियड के दौरान यानी कि सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर सुल्तान्स की कश्मीर में सुल्तान्स की एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुई, तो उस वक्त एजुकेशन और लिटरेचर में किस तरह से डेवलपमेंट आ गई। तो आज इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के लिटरेचर में यानी कि हमारा जो लिटरेचर था, एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन था, उसमें किस तरह से चेंजेस आ गई जब कश्मीर में सुल्तान्स आ गए यानी कि जब यहाँ पर सुल्तानेट पीरियड स्टार्ट हुआ। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें कि जब यहाँ पर 1339 से लेकर 1586 में सुल्तान्स आए, तो उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा किन पर, यहाँ की डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और लिटरेचर हुई उनकी वजह से, सुल्तान्स की वजह से यहाँ पर इन एजुकेशन और लिटरेचर में डेवलपमेंट आ गई। और ये जो पीरियड था इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत सारी डायनास्टीज़ वजूद में आ गई, जिसमें हम देखें कि दिल्ली सुल्तानेट है, ब्राह्मणी सुल्तानेट है, विजयनगरा एम्पायर है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया किसको, एजुकेशन और लिटरेचर को प्रमोट करने में। तो ये हमारे पास कुछ डायनास्टीज़ है जो सुल्तानेट पीरियड यानी 1339 से लेकर 1586 में वजूद में आई, और उनकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा किस में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और लिटरेचर में, यानी कि यहाँ की जो डेवलपमेंट, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई, बहुत ज़्यादा नया नया लिटरेचर आ गया। और उन किन्होंने इसको प्रमोट किया, जो यहाँ पर डायनास्टीज़ थी, यानी कि डिफरेंट डायनास्टीज़ यहाँ पर उस वक्त थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया एजुकेशन सिस्टम और लिटरेचर को प्रमोट करने में। कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने में इन डायनास्टीज़ ने बहुत ही अहम रोल अदा किया। तो अगर हम इस दौर की बात करें, इस पीरियड की बात करें, उसमें क्या था, जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस पे प्रमोट किया गया, यानी कि बहुत अलग अलग जगहों पे, डिफरेंट प्लेसेस पे वो फैल गया। जैसा कि मदरसाज और मकतबाज है, यानी कि रिलीजियस स्कूल्स है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इस्लाम के। तो यहाँ पर ये एजुकेशन जो थी, इस्लामिक एजुकेशन या हम लिटरेचर बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हुआ। और यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, इन मकतबाज में, मदरसाज में, इंस्टीट्यूशंस में, हम बोलेंगे इनको इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस, ये मकतबाज या मदरसाज इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस इनको बोलते हैं। यहाँ पर इस्लामिक मेथडोलॉजी आपको प्रोवाइड की जाए, इस्लामिक थियोलॉजी आपको दी जाए। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों की, इस्लामिक थियोलॉजी और ला, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। और ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, इनको कौन सपोर्ट करता था, इनको सपोर्ट करते थे उस वक्त के जो वेल्दी पीपल थे, यानी कि जिनके पास पैसा था, जो पीछे से सपोर्ट देते थे। यहाँ हम बोलेंगे रूलिंग एलाइट्स, यानी कि जो ऊंचे तबके के लोग थे, जिनके पास पावर थी, वेल्थ थी, तो वो इनको सपोर्ट करते थे, यानी कि वो इनको पीछे से सपोर्ट देते थे इन मकतबाज को। और इनका करिकुलम, यानी कि इनकी ओवरऑल काम क्या था इनका, ये यही स्कूल्स में अरबिक, पर्शियन, कुरानिक स्टडीज़ और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस प्रमोट करते थे, यानी कि ये अरबिक, पर्शियन और कुरानिक स्टडीज़ को पढ़ाते थे, और इस्लामिक लॉ को भी। तो इसके बावजूद अगर हम देखें, वहाँ पर खाली सुल्तानेट पीरियड में खाली रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया गया था, बल्कि डेली बेसिस पे जो हमें एजुकेशन चाहिए, यानी कि डे टू डे लाइफ में हमें जो एजुकेशन चाहिए, दुनियाई एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था, यानी कि वर्नाक्युलर लिटरेचर। और इसी इमरजेंस को, इसी डेवलपमेंट को देखते हुए वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस वजूद में आई, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली थी, जिनकी बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग रेट थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। और उन लैंग्वेजेस में बहुत सारी वर्क्स भी बाद में सामने आई। और अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा, सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे प्रोमिनेंट वर्क जो उस पीरियड की थी, वो बख्ती लिटरेचर में थी। सबसे प्रोमिनेंट वर्क भक्ति लिटरेचर में उस वक्त को देखने को मिली, जिसका हम बोलेंगे डिवोशनल पोइट्री मूवमेंट, यानी कि उनका जो मकसद था, उसमें जो भक्ति लिटरेचर में जो लिटरेचर प्रोवाइड किया गया था, उन्होंने ज़्यादा जोर किस पर दिया था, वर्शिप ऑफ ए पर्सनल गॉड, यानी कि एक इंडिविजुअल को चाहिए वो एक पर्सनल गॉड को, यानी कि वो अपने अल्लाह को, यानी कि वो अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, अपने क्रिएटर को पर्सनली, यानी कि वो एक रिलेशन बनाए उसके साथ और उसकी वर्शिप करे, यानी कि उसकी मेडिटेशन, फास्टिंग, चैरिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये एक पर्सनल बॉन्डिंग की तरफ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, हमें गॉड के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग, पर्सनल रिलेशन बनानी चाहिए। और ये भक्ति लिटरेचर जो था,
ये रीजनल लैंग्वेजेस पे इसने कंपोज, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग रीजन्स थे, सब कॉन्टिनेंट्स थे, पार्ट्स थे इंडिया के, उनमें हम बोले आपने पहले ही देखा कि हिंदी, तमिल, तेलुगु बहुत सारी लैंग्वेजेस सामने आई, तो उनकी लैंग्वेज में उनको कंट्रोल किया, यानी कि ये जो भक्ति लिटरेचर क्या बोलता था कि पर्सनल रिलेशनशिप गॉड के साथ और उनकी वर्शिप करे, तो उसमें इन्होंने एक कंट्रोल किया और अच्छे तरीके से अपनी जो डेवलपमेंट वो आगे बढ़ाई, और उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर, स्पिरिचुअलिटी पर और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर। और ये जो सुल्तानेट पीरियड था, इसमें बहुत सारी इमर्जेंस यानी बहुत सारी फाउंडेशन डेवलपमेंट हुई, कहाँ में, किसमें, सूफी लिटरेचर में। और उसको कहा जाता है कि एक मिस्टिकल फॉर्म है, यानी कि एक इस्लामिक फॉर्म, लिटरेचर की एक मिस्टिकल फॉर्म है जो हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है गॉड के साथ, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस पर देता है कि हमें गॉड के साथ पर्सनल रिलेशनशिप देनी चाहिए, यानी कि यही सूफी लिटरेचर भी इसमें डेवलप हुआ। और ये जो सूफी लिटरेचर था, इसमें भी पर्सनल लिटरेचर भी इसमें आया था, इसमें जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था किस पर, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और लिटरेरी पर इंडिया की, यानी कि इंडिया में जो ट्रेडिशन था, इंडिया में जो कल्चर था, इंडिया में जो इंडिया की सोसाइटी जो थी, इस सूफी लिटरेचर की वजह से उसमें एक नया स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि सूफी लिटरेचर ज़्यादातर इम्पोर्टेंस को और डिवोशन को ज़्यादा वो जोर देता था, उससे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आई किसमें, इंडियन सोसाइटी में और एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी में। और अगर हम कंक्लूजन में देखें कि जो सुल्तानेट पीरियड था, ये हिस्ट्री में एक गवाह रहता था, यानी गवाह है, यानी कि इसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई एजुकेशन और लिटरेचर में, और ये वो पीरियड है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्कूल्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिनमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशंस को प्रमोट किया गया था, जिसमें इस्लामिक एजुकेशन है और वर्नाकुलर लिटरेचर, यानी डे टू डे लाइफ में जो हमें एजुकेशन चाहिए डेली लाइफ में, वर्ल्ड में, वो भी इसमें हमें देखने को मिली है, जो कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग भाषाओं में जो हमें लैंग्वेज वो लिटरेचर प्रोवाइड किया, वो हमें इस सुल्तानेट पीरियड में देखने को मिला है। और अगर हम इसकी वर्क्स की तरफ देखें, तो बहुत ज़्यादा वर्क्स की है इस पीरियड ने, यानी कि एजुकेशन और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अपना पैर जमाया है इस सुल्तानेट पीरियड ने, और जिसका बहुत ही ज़्यादा अहम असर पड़ा, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रोफाइंड इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा उसके सुल्तानेट पीरियड का इस एजुकेशन की डेवलपमेंट में, और इंडियन सोसाइटी को एक नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, और यहाँ के कल्चर को ओवरऑल नया एक मोड़ देने में, और यहाँ इंसान की जो स्पिरिचुअलिटी, यानी कि यहाँ के जो लोगों का स्पिरिचुअली कंसेप्ट था, उसको भी इसने काफ़ी हद तक मुतासिर किया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि जो सुल्तानेट पीरियड था, उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डेवलप हुआ। तो ये था हमारा सेकंड यूनिट, और इसका लास्ट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।